गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज अंकुर गोला। और आज का टॉपिक जो मैं डिस्कस करने वाला हूं वो टॉपिक होगा रिलेशन। रिलेशन बेसिकली रिलेशन क्या होता है, रिलेशन को हम पॉइंट टू पॉइंट चीजें समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिलेशन को पढ़ने से पहले बिफोर स्टडी रिलेशन वी विल डिस्कस अबाउट ऑपरेशंस ऑफ सेट। और ऑपरेशंस ऑफ सेट के अंदर आपने एक ऑपरेशंस पढ़ा है जिसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना। तो अगर मैं बात करता हूं किसकी, ऑपरेशन ऑफ सेट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर हम बेसिकली एक ऑपरेशन पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या कहते हैं, इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। अब यहां पर हम समझेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम बेसिकली इसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। ठीक है, अब ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है, इसका मतलब जब एलिमेंट होगा, जो हमारा एलिमेंट जब हम किसी सेट के अंदर एलिमेंट डिफाइन करते हैं तो वहां पर हमारा पेयर की फॉर्म में होगा। कैसा होगा, पेयर की फॉर्म में होगा। अब ये पेयर की फॉर्म का मतलब क्या, पेयर की फॉर्म का मतलब ये हुआ कि अगर मैं बात कर रहा हूं, जैसे मान लिया मैंने दो सेट डिफाइन करे, एक सेट ए डिफाइन कर रहा हूं मैं और एक सेट बी डिफाइन कर रहा हूं। ठीक है, अगर एक सेट ए डिफाइन करा दूसरा बी डिफाइन किया, तो अगर मैं बोलता हूं कि ऑर्डर्ड पेयर के अंदर अगर पहला एलिमेंट ए है, क्या है, पहला एलिमेंट ए है, तो वो पहले ही सेट से आएगा। कौन से सेट से आएगा, पहले ही सेट से। और अगर मैं बात करता हूं बी की, किसकी बात कर रहा हूं, सेकंड एलिमेंट बी की, तो ये डेफिनेट होगा कि एलिमेंट कहां से आएगा, बी से आएगा। मतलब इस तरीके से हमारा ऑर्डर पेयर बनेगा। इसका मतलब ए और बी की फॉर्म में क्या बन जाएगा, ये एक ऑर्डर पेयर बनेगा जिसको हम वन एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। क्या इसका मतलब क्या, देखो फॉर एग्जांपल मान लिया मैंने एक ए सेट लिया, एक ए सेट के अंदर मैंने एलिमेंट ले लिए 0 और 1, 0 और 1 दो एलिमेंट लिया। उसके बाद मैंने एक सेट डिफाइन करा बी जिसके अंदर मेरे पास एलिमेंट है m और n एलिमेंट है। अगर मुझे दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो उसको हम लिखते हैं a क्रॉस b। उसको हम कैसे पढ़ते हैं, a क्रॉस b पढ़ते हैं। अब a क्रॉस b के अंदर मैंने वही बात बताई है कि जब हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो पहला एलिमेंट पहले सेट से और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आएगा। यानी मैं 0 के साथ में क्या लूंगा, m, 0 के साथ में क्या लूंगा बेटा, m लूंगा। देन उसके बाद 0 के साथ में मैं क्या ले सकता हूं, n ले सकता हूं। देखो पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से, पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट सेकंड सेट से। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं वन को लूंगा, वन को कंसीडर करूंगा तो उसके साथ में क्या आएगा, m, और फिर अगर मैं वन को कंसीडर करूंगा तो उसके साथ में क्या आएगा, n आएगा। तो इस तरीके से हम यहां से क्या बना लेते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बना लेते हैं और इसी को हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि आप ए क्रॉस बी ही निकालोगे। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आप बी क्रॉस ए फाइंड आउट कीजिए, बी क्रॉस ए फाइंड आउट कीजिए, बस आपको इसको ये कंसीडर करना है कि पहला एलिमेंट बी सेट से आएगा और दूसरा एलिमेंट ए सेट से आएगा। यानी मैं क्या लूंगा, एम के साथ में क्या लूंगा, 0, और फिर एम के साथ में क्या कंसीडर करूंगा, m के साथ में क्या कंसीडर करूंगा, 1 को। देन उसके बाद n के साथ में क्या लूंगा, 0, और n के साथ में क्या लूंगा, यहां पर 1 कंसीडर करूंगा। तो इस तरीके से आप क्या निकाल दोगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट यहां से निकाल सकते हो। ठीक है, अब ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात हुई। अगर मुझे ये पता करना है किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आपको पता करना है तो अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर कितना 1 2 3 4, यहां पर 4 एलिमेंट है। अगर मैं यहां की बात करता हूं यहां भी कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। यानी आप कार्डिनल नंबर, अगर किसी एलिमेंट के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं उसको हम कहते हैं कार्डिनल नंबर बोलते हैं उसको। ठीक है, तो अगर मैं यहां की बात करूंगा तो कितने बताओगे आप, 4। अगर यहां पे बात कर रहा हूं बी क्रॉस ए पे तो यहां पे कितने हैं हमारे पास, 4 है। ठीक है, तो अगर आपको डायरेक्टली निकालना है, यानी मैं आपको डायरेक्टली नोट बना देता हूं कि जैसे अगर मेरे पास कोई एक सेट है, एक सेट ए है और उसका मैंने कार्डिनल नंबर निकाला और उसका कार्डिनल नंबर कितना आया, m, और एक दूसरा सेट है बी, उसका कार्डिनल नंबर निकाला है जिसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, n है। अगर मैं पूछता हूं आपसे कि मुझे कार्डिनल नंबर बताओ इसका a क्रॉस b का, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b का बताइए, तो आप कितना बताओगे, m और n का मल्टीप्लाई करोगे, m और n का मल्टीप्लाई करोगे। अगर मैं यहां पर बात करता हूं, देखो अगर मैं इसको यहीं पे ऑपरेट करता हूं, अगर इसका कार्य नंबर निकालूंगा मैं, n ऑफ ए कितना है, n ऑफ ए कितना है, एक और दो एलिमेंट है, और n ऑफ b कितना है यहां पर, वो कितना, 2। अगर मैं कार्य नंबर निकालूंगा a क्रॉस b का तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में करो कितना आएगा, 4 आएगा। इसी तरीके से यहां पर भी कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, ये भी कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। तो इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, कार्डिनल नंबर। बेसिकली क्या कहते हैं इसको, कार्डिनल नंबर। और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। अब ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये यूज होगा किसमें, रिलेशन में। तो अगर मुझे रिलेशन को डिफाइन करना है, रिलेशन को डिफाइन करना, तो ये सारी बातें को आप क्या करना है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलते हैं रिलेशन की तरफ, है ना। रिलेशन का मतलब होता है एक्चुअल में संबंध होना। क्या होना, रिलेशन का मतलब संबंध होना है। तो रिलेशन को पहले मैं एक डेफिनेशन दे देता हूं फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा। ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी।
मेरे पास दो सेट है ए और बी, मुझे ए से बी के बीच में रिलेशन निकालना है, तो वो क्या होता है, एक रिलेशन जो होता है एक सबसेट होता है। क्या होता है, सबसेट किसका, ए क्रॉस बी। और ए क्रॉस बी मैंने आपको भी स्टडी कराया, क्या इसको क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जब हम रिलेशन की बात कर रहे हैं, इसकी इस लाइन को कैसे समझते हैं। अगर मैं रिलेशन की बात कर रहा हूं तो रिलेशन को, अगर मेरे पास एक सेट ए है, ठीक है, और एक मेरे पास दूसरा सेट ये भी ए है, तो जब हम एक सेट का पहले सेट का उसी सेट के साथ में रिलेशन बनाते हैं तो हम उसको बोलते हैं रिलेशन, उसको कहते हैं रिलेशन ऑन सेट ए। क्या कहते हैं, रिलेशन ऑन सेट ए बोलते हैं। और जैसे मान लिया मेरे पास एक सेट ए है और मेरे पास सेकंड सेट कितना है, बी, मुझे एक सेट ए का बी के साथ में रिलेशन बनाना है, तो हम इसको बोलते हैं रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी कहते हैं इसको। ठीक है, क्लियर है। अब देखो मैं सारी बात करता हूं, जैसे मान लिया आपने कहा ए से ए की बात कर रहा हूं, मैं इसके थ्रू एग्जांपल, इसके डेफिनेशन समझा देता हूं, इसके थ्रू हम इसके डेफिनेशन समझ लेते हैं। जैसे कि मान लिया मेरे पास एक सेट है ए है और ये मेरे पास सेकंड सेट है जिसको मैंने बी दिया है। एग्जांपल जैसा अभी हमने सोल्व किया था, जब हमने ए क्रॉस बी निकाला था, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी के अंदर ए हमने क्या माना था, जिसके अंदर 0 और 1 था, और बी सेट क्या माना था, जिसके अंदर m और n था। ठीक है, तो जब हमने ये निकाला तो आया तुम्हारा 0 1, देन उसके बाद क्या आता 0m, फिर उसके बाद 1m, और उसके बाद 1 और n, ये हमारा क्या आता, कार्टेशियन प्रोडक्ट आया था। अभी जैसे मान लिया मैंने एक सेट में तो 0 और 1 डिफाइन करा और दूसरे सेट में मैंने m और n डिफाइन किया। इसी तरीके से मैं कोई और रिलेशन बना रहा हूं ए से बी का ही, ए से बी का यही एलिमेंट है 0 1 और m और n की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब आप कोई भी रिलेशन बनाओ यहां पर, जैसे मान लिया मैंने कहा कि 0 का रिलेशन n के साथ में है, 0 का रिलेशन किसके साथ में, n के साथ में, और 1 का रिलेशन किसके साथ में, m के साथ में। अगर मैं यहां पर कोई दूसरा बना देता हूं तो दूसरे का मतलब क्या, जैसे मैंने बना दिया कि 0 का रिलेशन किसके साथ में, n के साथ में, और 1 का रिलेशन किसके साथ में, n का। तो ये बेसिकली रिलेशन का एक रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम कहते हैं एरो डायग्राम। क्या कहते हैं इसको, एरो डायग्राम बोलते हैं। अब अगर ये एरो डायग्राम की बात कर रहे हैं तो इसकी अगर दूसरी फॉर्म, अगर इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की बात करता हूं तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 0 रिलेट करता है किसके साथ में, n के साथ में। इसी तरीके से 1 का रिलेशन किसके साथ में है, m के साथ में। ऐसे अगर मैं यहां पर डिफाइन करने की बात करता हूं तो आप कहोगे कि 0 का रिलेशन है किसके साथ में, n के साथ में, और 1 का रिलेशन है किसके साथ में, n के साथ में। तो ये रिलेशन को हमने डिफाइन किया। अब इसको मुझे मैथमेटिकली डिफाइन करना है, तो मैथमेटिकल कैसे लिखूंगा, यहां पर मैं लिख दूंगा ऑर्डर्ड पेयर बनाऊंगा 0 और n। अब इस बात का मतलब है 0 का रिलेशन है n के साथ में, अगर इसको डिफाइन करना है 1 का रिलेशन किसके साथ में, m के साथ में। जब आप इसका ऑर्डर्ड पेयर बनाओगे तो उसका कोमास के द्वारा सेपरेट करोगे, सेपरेटेड करने के बाद इसको क्या कर लोगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर लोगे। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये बेसिकली क्या बना, ये एक सेट बना। क्या बना, एक सेट। और इस सेट को हम क्या कहते हैं, इस सेट को हम क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिलेशन। इसी तरीके से अगर मैं यहां की बात करता हूं तो ये आएगा तुम्हारा 0 और n, और ये आएगा तुम्हारा 1 और n आएगा। अब इसको हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज किया, इसको क्या बोल दिया, रिलेशन बोला, यानी एक सेट बोला। तो ये आपको एक सेट दिखाई दे रहा है। तो अब जो मैंने यहां पर डेफिनेशन लिखी थी, डेफिनेशन क्या लिखा था कि ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यानी इसके अंदर जितने भी रिलेशन बनेंगे, इसके अंदर जितने भी रिलेशन बनेंगे वो क्या होगा, सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का। जब हम किसी को बोलते हैं ये इसका सबसेट होगा तो इसका मतलब होता है कि उसके सारे एलिमेंट वहां से आएंगे। यानी अगर एक रिलेशन ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी है, यानी रिलेशन जो होता है वो किसी का सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, तो ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट आपको पता है। तो अगर मैं बात करता हूं 0n और 1m की, तो ये कहां से आया है, 0 1 और 1m की, तो ए क्रॉस बी से आया है। अगर मैं 0n और 1n की बात करता हूं, 0 1 और 1 कितना, 1 और n, ये भी कहां से आया है, ए क्रॉस बी से आया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अगर ये एलिमेंट भी सब कहां से आए हैं, ए क्रॉस बी, ये एलिमेंट भी कहां से आए हैं, ए क्रॉस बी, तो आप क्या कह सकते हो, अब आप कह सकते हो कि एक रिलेशन जो होता है फ्रॉम सेट ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, या ऐसे बोल सकते हो इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। इसी को कहते हैं रिलेशन। थैंक यू।